हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने कल क्या पढ़ा था? फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं। चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको केस स्टडी समझने में थोड़ी हेल्प हो जाए। वैसे आप पिछला लेक्चर जाके सुनो इस लेक्चर से पहले, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, आप केस स्टडी अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम थोड़ी टफ केस स्टडीज़ ले रहे हैं, पिक कर रही हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि पेपर का लेवल क्या है और आप उस अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ उस जगह पे। नहीं तो ईजी केस स्टडी डिस्कस करना तो मेरे लिए भी बहुत ईजी है। ठीक है, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है, वो फंड्स हैं जिससे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जो इनकम जनरेट करते हैं बिजनेस की और परमानेंटली होते हैं वो बिजनेस में। ठीक है, जैसे आपके प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, आपकी फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स हो गया, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स के वो हैं। एक इसमें अच्छा मैंने आपको एग्जाम्पल्स हैं। एक मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी, ब्लॉक कैपिटल क्या होती है। ब्लॉक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल होती है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ब्लॉक्ड अप इन फिक्स्ड एसेट्स फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एंटरप्राइज। ये आपको याद रखना है, मैंने बोला था 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ब्लॉक कैपिटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग में सबसे पहले हमने बात की थी नेचर ऑफ बिजनेस। ये भी मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब ना हमने इस पूरे चैप्टर में, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो सारे टॉपिक्स में आ रहे हैं। ये आप थोड़ा नोटिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस के, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ऑब्वियसली उसको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, जो सेल और परचेज करती है किसकी? फिक्स्ड प्रोडक्ट्स की, तो उसको थोड़ी कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। अगर पब्लिक यूटिलिटीज़ है, जैसे पब्लिक रेलवेज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, वाटर सप्लाईज हैं, इनको फिर अगेन मैसिव फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस में साइज मैटर्स। क्या साइज मैटर? ऑब्वियसली जितनी बड़ी फर्म, जितने लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल लोकल यूनिट, उनकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। एक मैंने आपको इसमें टर्म इंपॉर्टेंट बताई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, कि जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। साइज़ बढ़ रहा है तो मेरी जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज हो रही है। साइज़ छोटा होगा, मेरी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने बात की थी नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि एक बिजनेस किस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता है। देखो, अगर कैपिटल गुड्स में डील कर रहा है तो ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लगेगी उसकी, क्योंकि वो मशीनरी, इंजन, ये सब बना रहा है। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, अगेन जैसे ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, जो डेली कंज्यूमर गुड्स होते हैं, अगर उसमें प्रोड्यूस कर रहा है वो, तो उसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं तो अगेन क्या होगा, उसको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी एज कम्पेयर टू लाइट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी मेथड ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट हमारा, अगर कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब अगर अ बिजनेस यूजेज मोर ऑफ कैपिटल देन लेबर, तो क्या होगा? कैपिटल नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरी हाई होगी। अगर लेबर इंटेंसिव है, लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहा है कैपिटल से बिजनेस, तो क्या होगा? उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट था डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, अगर एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बना रहा है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्ट, जो उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, इसमें हमने एक एग्जांपल, मैंने आपको वैसे लक्स की एग्जांपल दी थी और एक और एग्जांपल दी थी ये लेदर शू कंपनी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था सिक्स्थ पॉइंट, मोड ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स। देखो, अगर तो बिजनेस कैश पेमेंट पे, कैश डाउन बेसिस पे अपने फिक्स्ड एसेट्स लेता है तो ऑब्वियसली उसकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, अब उसको ज़्यादा पैसे चाहिए। बट अगर वो हायर पे, मतलब अगर रेंट पे लेता है या लीज पे लेता है, तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट हमने पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट्स। अगर बिजनेस गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, इन सब में एक्वायर कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी अगेन वैसी ही बढ़ जाएगी। अगर उसको पेटेंट्स, कॉपीराइट्स नहीं खरीदने हैं तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। बात करते हैं हमारी केस स्टडी की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम देखो, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको ये वैसे कल भी डिस्प्ले कर दिया था क्वेश्चन, ताकि आप पढ़ो, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप मैच करना है इसके आंसर्स। ठीक है, Urban Style Limited is the well-known retail chain that deals in premium ethnic wear. The company currently operates 10 large showrooms across major metro cities. The management is now planning to launch an e-commerce platform
टू सेल देयर प्रोडक्ट्स नेशन वाइड। क्या कह रहे हैं, 10 मेट्रो सिटीज़ में उनके ऑलरेडी शोरूम्स हैं, प्रीमियम एथनिक वेयर सेल करता है अर्बन स्टाइल लिमिटेड, बट अब उन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना प्लान कर रहे हैं वो लॉन्च करने का। क्यों? ताकि वो अपना नेशन वाइड अपने सारे प्रोडक्ट्स बेच सकें। टू सपोर्ट दिस डिजिटल शिफ्ट द कंपनी नीड्स टू इन्वेस्ट इन अ मैसिव सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस। अब क्या कह रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसे डिजिटली शिफ्ट होना है ना, तो उनको एक बड़ा सा बहुत मैसिव सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस चाहिए जहाँ से पूरे नेशन में वो अपने प्रोडक्ट्स भेज सकें, एंड हाई एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनको एक हाई एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए जहाँ उनके सारे सर्वर्स हों। द फाइनेंस मैनेजर, अब ऐसे में जो उनका फाइनेंस मैनेजर है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, मिस्टर रोहन हाईलाइट्स द फॉलोइंग ड्यूरिंग द बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग होती है तो उसने ये हाईलाइट किया, क्या क्या किया है, अनलाइक देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर्स, अर्बन स्टाइल लिमिटेड बाइज फिनिश्ड गारमेंट्स फ्रॉम वेंडर्स एंड सेल्स देम डायरेक्टली टू कस्टमर्स। मतलब उनके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो लोग खुद अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर सेल कर रहे हैं, बट वो उनके अनलाइक उनके जैसे नहीं करता। अर्बन स्टाइल लिमिटेड क्या करता है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फिनिश्ड गारमेंट्स खरीद रहा है वेंडर्स से और उनको डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर रहा है, वो खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज़, अच्छा वो कह रहा है कि हम ऐसे करते हैं, सॉरी, the company has decided to outsource the delivery and logistics operations to a third party courier partner instead of buying its own fleet of delivery trucks। वो कह रहे हैं कि हम अपने डिलीवरी ट्रक्स नहीं परचेज करते, हम थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कर लेते हैं अपना डिलीवरी लॉजिस्टिक ऑपरेशन। ठीक है, कि हम खुद के नहीं डिलीवरी ट्रक्स खरीदते। नेक्स्ट वो कह रहा है द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर फ्रीक्वेंट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द वेबसाइट एंड ऐप यूज़र फ्रेंडली। वो कह रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है ना वो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करेगी, ठीक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड हो जाती है एंड उनको करनी भी पड़ेगी टू कीप द वेबसाइट एंड ऐप यूज़र फ्रेंडली, ताकि वो अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को क्या कर सकें, यूज़र फ्रेंडली बना सके, जहाँ पे लोग ईजीली शॉपिंग कर सकें। द मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग अ जॉइंट वेंचर विद अ लोकल लॉजिस्टिक्स फर्म टू शेयर द वेयर हाउस स्पेस इन सर्दर्न इंडिया। वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट और क्या कंसीडर कर रही है कि हम जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, किसके साथ, लोकल लॉजिस्टिक्स के साथ, अपना सर्दर्न इंडिया में वेयर हाउस की जगह के लिए। ठीक है, ताकि मतलब अब उसको अपना लोकल लॉजिस्टिक भी नहीं खरीदना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे भी उसका वो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, जॉइंट वेंचर सोच रहा है एक लोकल उसके साथ, वेयर हाउस के साथ, ताकि उसको स्पेस अपनी ना खरीदनी पड़े। अब क्वेश्चंस क्या हैं हमारे, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस स्टडी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न लाइक अर्बन स्टाइल लिमिटेड विद दैट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। देखो उसने खुद ही बोल दिया आपको आंसर में क्या लिखना है, उसने बोला आपको कॉन्ट्रास्ट करना है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या करना है यहाँ पे, आपको ना यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि आपको आंसर में एग्जैक्टली लिखना क्या है, आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। वो बस ये कह रहा है आपको यहाँ पे किसमें, कि एक ट्रेडिंग कंसर्न और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ट्रेडिंग कंसर्न अर्बन स्टाइल लिमिटेड की। सेकेंड वो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स फ्रॉम द केस दैट विल हेल्प अर्बन स्टाइल लिमिटेड रिड्यूस इट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको ना यहाँ से समझ आ गया होगा कि कौन से पॉइंट्स से उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है। ये भी यही कह रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करो कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं और फिर उन फैक्टर्स को ही एक्सप्लेन करना है कि जिससे उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। लास्ट क्वेश्चन है हाउ डज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, उसने बात की थी ना कि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, हमें हाईली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स रखने पड़ेंगे अपने वेबसाइट और ऐप को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। फिर अगेन वो वही कह रहे हैं इन्फ्लुएंस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कंपनी। वो खुद कह रहा है, आपको उसने खुद आइडेंटिफाई करके दे दिया कि हाउ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है वो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी को कैसे अफेक्ट करेगी। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर इज़ वेरी सिंपल। देखो इसके हाफ मार्क्स मिलते, इसके आपको हाफ मार्क्स आपको इसके मिलते हैं कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं कि आपने एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स से अगर आपका ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अगर ये केस स्टडी आपकी 6 मार्क्स की है ये, तो ईच क्वेश्चन इज़ 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स 3 क्वेश्चन थे आपके पीछे, 2-2 मार्क के तीनों क्वेश्चन हो गए, तो एक नंबर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे आपको कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो क्या पूछ रहा है, फिर 1 मार्क आपको उसके एक्सप्लेनेशन का मिलेगा। ठीक है, ईजी है, ये इंपॉर्टेंट टिप है, याद रखनी है आपको। ये मत सोचना कि मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं आती तो मैं कुछ भी नहीं लिखता, नहीं, आप एक्सप्लेन जैसा आता है आप वैसा करो, बट आइडेंटिफाई फॉर श्योर करके आओ। और आइडेंटिफाई करना है, सीधी एक्सप्लेनेशन नहीं स्टार्ट करनी है उस चीज़ की।
ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको पता ही है, देखो ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। रीज़न क्या है, ट्रेडर्स लाइक अर्बन स्टाइल लिमिटेड प्राइमरीली डील्ड इन फिनिश्ड गुड्स। अब उसने क्या किया, हमने पढ़ा ना, वो फिनिश्ड गारमेंट्स वेंडर्स से लेके कस्टमर्स को डायरेक्टली सेल कर रहा है। एंड डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट हैवीली इन एक्सपेंसिव प्लांट, हैवी मशीनरी एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। अब उसको प्लांट एंड मशीनरी में कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसको प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ही ले रहा है। देयर कैपिटल इज़ मोर फोकस्ड ऑन इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल रादर देन फिक्स्ड एसेट्स। अब ऐसे कंपनीज में किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है रादर देन फिक्स्ड एसेट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड इज फैक्टर्स रिड्यूसिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी उसने पूछा था ना, ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं। बेस्ड ऑन द केस, द 2 फैक्टर्स हेल्पिंग द कंपनी रिड्यूस इट्स रिक्वायरमेंट आर। इस तरह की ना इंट्रोडक्शन लाइन आपने हमेशा देनी है अपनी आंसर्स में। फर्स्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। उसने बोला जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, उसकी वेयर हाउस की स्पेस बचेगी। उसने फिर बोला आउटसोर्सिंग, चॉइस ऑफ टेक्निक और ऑपरेशंस। उसने बोला था ना कि वो इस चीज़ के लिए भी अपना क्या करेगा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ले लेगा। फर्स्ट पहले एक्सप्लेन करते हैं। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर। By entering into a joint venture to share warehouse space, Urban Style Limited avoids the full cost of building or buying its own warehouse. उसने इसको अवॉइड कर दिया, ना तो उसको अपनी बिल्डिंग खरीदनी पड़ रही है, ना ही उसको अपने वेयर हाउस की स्पेस खरीदनी पड़ रही है। दिस शेयरिंग ऑफ फैसिलिटी लोअर्स द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब उसकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम हो गई। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग, चॉइस ऑफ टेक्निक एंड ऑपरेशंस। द कंपनी डिसाइडेड टू आउटसोर्स इट्स डिलीवरी फ्लीट बाय यूजिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। उसने यही बोला कि हम लोकल लॉजिस्टिक्स से वो कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट्स ओन ट्रक, कि हम अपने ट्रक्स नहीं खरीदते, हम क्या करते हैं, लॉजिस्टिक्स से ही अपनी आउटसोर्स कर लेते हैं सारी की सारी अपनी डिलीवरी। द कंपनी अवॉइड्स अ मैसिव आउटफ्लो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स। अब उसको अपने एसेट्स नहीं खरीदने पड़े, ट्रक्स नहीं खरीदने पड़े, तो उसने क्या किया, उसने वहाँ अपना खर्चा बचा लिया, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई उसकी। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट लास्ट आंसर है हमारा इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। यही उसने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे इम्पैक्ट करेगी। देखो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से क्या होगा ना, इंक्रीज हो जाएगी आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि अब आपको आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी। आपको आपके सॉफ्टवेयर, सर्वर्स, स्पेशलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिकम ऑब्सोलीट क्विकली, ईजिली ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ठीक है, आउटडेटेड हो जाते हैं, इसका मतलब। The company must frequently reinvest in newer, more advanced versions. This continuous need for replacement and modernization leads to a higher requirement of fixed capital. अब नए वापस सर्वर्स खरीदने के लिए, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खरीदने के लिए, नए सॉफ्टवेयर्स खरीदने के लिए क्या होगा, आपको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं लैंग्वेज ना आपको थोड़ी बिज़नेस स्टडीज़ वाली देती हूँ। ठीक है, आप थोड़ी डिफरेंट, अगर आपको ये ज़्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि मैं सब स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स बना रही हूँ, तो आप जिस लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ आप वो लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में, सिंपल कर सकते हो थोड़ी लैंग्वेज। ओके, तो ये थी हमारी केस स्टडी। ये एक एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फैक्टर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हाफ मार्क्स मिलते हैं। फिर वाई इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द कैपिटल, उसके आपको यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं रिमेनिंग। ऑलवेज लिंक योर एक्सप्लेनेशन बैक टू वेदर द कैपिटल गोज अप एंड डाउन। ये मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको पहले भी एक सेंटेंस देना है आंसर स्टार्ट करने से पहले, और अपने आंसर्स को लिंक करना है किस तरह से वो उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अप जा रही है कैपिटल की रिक्वायरमेंट या डाउन जा रही है। ओके, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ आवर टुडेज लेक्चर। कल हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल, उसकी रिक्वायरमेंट की। ये चैप्टर जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना पढ़ाई करो अच्छे से, और ये नोट्स इनफ है, आप ये नोट्स लेते रहो। ठीक है, थैंक यू क्लास।